नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। न्यू आजाद नगर स्थित ग्राम समाज की जमीन पर एक सफेद प्लास्टिक की बोरी पड़ी थी। कुत्तों का झुंड बोरी को नोचने में लगा हुआ था। तभी कुछ मजदूरों की नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी। ये मजदूर डूडा कॉलोनी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के काम में लगे थे। चूंकि हवा के झोंकों के साथ दुर्गंध भी आ रही थी, इसलिए उत्सुकतावश 2-3 मजदूर वहां जा पहुंचे। उन्होंने कुत्तों को भगाकर बोरी पर नजर डाली तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बोरी के अंदर शव है। मजदूरों ने बोरी में शव होने की जानकारी अपने ठेकेदार को दे दी। उसने ये जानकारी तुरंत थाना विद्रोह को दे दी। थाना प्रभारी अनुराग सिंह को शव की सूचना मिली तो वो विचलित हो उठे। उन्होंने ये सूचना अपने अधिकारियों को दी और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उस समय वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अनुराग सिंह ने बोरी से शव निकलवाया तो तेज गंध का झोंका आया। उन्होंने नाक पर रुमाल रखकर शव का निरीक्षण किया। शव किसी युवती का था जिसके गले में काले रंग के दुपट्टे का फंदा था। संभवतः उसकी हत्या गला घोटकर की गई थी। मृतका क्रीम कलर की छींटदार कुर्ती और काली जींस पहने हुई थी। उसके बाएं हाथ की कलाई में कलावा तथा दाएं हाथ पर टैटू बना हुआ था। एक हाथ में स्टील का कड़ा और दूसरे हाथ में काले रंग का कंगन भी था। उसकी उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। उसका रंग गोरा था। सबसे बदबू आने से ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या 2 दिन पहले की गई थी। साथ ही ये भी कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को बोरी में बंद कर यहाँ सुनसान जगह पर फेंका गया था। अनुराग सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी रवीना त्यागी तथा सीओ शैलेंद्र सिंह भी वहां आ गए। इन अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से शव के संबंध में पूछताछ की, लेकिन कोई भी शव की पहचान नहीं कर पाया। पुलिस ने शव के विभिन्न कोणों से फोटो खिंचवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। ये 2 अगस्त 2019 की बात है। दूसरे दिन युवती के हुलिये सहित उसके शव पाए जाने की खबर स्थानीय समाचार पत्रों में छपी तो श्यामनगर निवासी रिटायर्ड मेजर विद्याशंकर शर्मा का माथा ठनका। उन्होंने पूरी खबर विस्तार से पढ़ी, फिर पत्नी और बेटे मनीष को जानकारी दी। विद्याशंकर शर्मा की 30 साल की शादीशुदा बेटी प्रीति शर्मा पिछले 2 दिन से घर वापस नहीं आई थी। उन्होंने श्यामनगर पुलिस चौकी जाकर गुमशुदगी दर्ज कराने का प्रयास भी किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया था। खबर पढ़कर शर्मा जी घबरा गए। विद्याशंकर शर्मा ने अपने बेटे मनीष और अन्य घरवालों को साथ लिया और पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने विद्युत थाना प्रभारी अनुराग सिंह से बातचीत करके अज्ञात युवती का शव दिखाने का अनुरोध किया। अनुराग सिंह ने युवती का शव दिखाया तो विद्याशंकर फपक पड़े। सर, ये शव मेरी बेटी प्रीति का है। मैंने इसे हाथ में बंधे कलावे, कड़ा और टैटू से पहचाना है। शव की पहचान होते ही विद्याशंकर के घर में कोहराम मच गया। मनीष बहन के शव को देखकर रो पड़ा। उसकी पत्नी कंचन भी सिसकने लगी। सबसे ज्यादा बुरा हाल मनीष की मां मधु शर्मा का था। वो दहाड़ मारकर रो रही थी। उनकी बहू कंचन तथा परिवार की अन्य औरतें उन्हें धैर्य बंधा रही थी। शव की शिनाख्त होने के बाद थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के पिता विद्याशंकर शर्मा से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले प्रीति को उसकी सहेली वैदिका तथा उसका पति सतेंद्र अपने घर ले गए थे। उसके बाद प्रीति वापस नहीं लौटी। पुलिस ने वैदिका तथा उसके पति सतेंद्र से पूछा तो दोनों बहाना बनाने लगे। पुलिस को संदेह हुआ कि कहीं प्रीति का सामान लूटने के लिए उसकी हत्या वैदिका और उसके पति सतेंद्र ने मिलकर तो नहीं की है। इस संदेह की वजह ये थी कि प्रीति जब घर से निकली थी तब वो कई आभूषण पहने हुई थी। पर्स, मोबाइल व एटीएम कार्ड उसके पास ही थे, जो सबके पास नहीं मिले थे। पहने हुए आभूषण भी उसके गायब थे। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के भाई मनीष शर्मा से पूछताछ की तो उसने बताया कि प्रीति की हत्या में उसकी सहेली वैदिका और उसका पति सतेंद्र ही शामिल है। इसके अलावा प्रशांत द्विवेदी नाम का युवक भी शामिल है। इन तीनों ने ही मिलकर हत्या की योजना बनाई और प्रीति को मौत की नींद सुला दिया। प्रशांत द्विवेदी कौन है? सिंह ने पूछा। सर, प्रशांत द्विवेदी मेरी बहन का प्रेमी है। उसने प्रीति को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता था। जब प्रीति ने शादी का दबाव बनाया तो उसने प्रीति की सहेली वैदिका के साथ मिलकर उसे मार डाला। तुम्हारी बहन प्रीति तो शादीशुदा थी, वो प्रशांत के जाल में कैसे फंस गई? अनुराग सिंह ने सवाल किया।
सर, प्रीति का अपने पति से मनमुटाव था। कोर्ट में दोनों के तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। पति से मनमुटाव के बाद वो मायके आकर रहने लगी थी। पति की उपेक्षा से उबी प्रीति को प्रशांत का साथ मिला तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसके साथ शादी के सपने सजोने लगी। पर प्रशांत छलिया निकला। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। कहीं प्रीति की हत्या मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए उसके पति ने ही तो नहीं कर दी। सिंह ने शंका जाहिर की। नहीं सर, प्रीति के ससुराल वाले हत्या जैसा जोखिम नहीं उठा सकते। प्रीति का पति पीयूष शर्मा एयरफोर्स में है और अंबाला में तैनात है। ससुर भुजराम शर्मा रोडवेज से रिटायर है। उन पर हमें भरोसा है। पूछताछ के बाद अनुराग सिंह को लगा कि प्रीति की हत्या या तो अवैध रिश्तों के चलते हुई या फिर प्रीति की सहेली वैदिका ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने वैदिका, उसके पति सतेंद्र तथा प्रीति के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। वैदिका ने बताया कि प्रीति उसकी घनिष्ठ सहेली थी। स्वर्ण जयंत बिहार में उसका ब्यूटी पार्लर है जहां प्रीति मेकअप कराने आती थी। जब पति से उसका मनमुटाव हुआ था तो उसने भी ब्यूटी पार्लर चलाने की इच्छा जाहिर की। तब मैंने उसकी मदद की। प्रीति का मेरे घर आना जाना था। 30 जुलाई को फोन करके उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उसे कुछ सामान खरीदना था सो वो मेरे साथ गई थी। सामान खरीदने के बाद वो वापस घर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी हत्या किसने की और क्यों की, उसे नहीं पता है। वैदिका के पति सतेंद्र ने बताया कि वो प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी नौकरी छूट गई है और वो बेरोजगार है। प्रीति उसकी पत्नी की सहेली थी। उसका घर में आना जाना था सो उससे उसका अच्छा परिचय था। उसकी हत्या किसने और क्यों की उसे नहीं पता। इसी बीच किसी का फोन आया तो अनुराग फोन पर बतियाने लगे। थाना प्रभारी का ध्यान फोन पर केंद्रित हुआ तो वैदिका अपने पति से खुसुर फुसुर करने लगी। उसने पति को जुबान बंद रखने का भी इशारा किया। अनुराग सिंह समझ गए कि वैदिका कुछ छिपा रही है और पति को भी ऐसा करने को मजबूर कर रही है। फिर भी उन्होंने वैदिका से कुछ नहीं कहा। पूछताछ के बाद अनुराग ने दोनों को इस हिदायत के साथ घर जाने दिया कि जब भी उन्हें बुलाया जाए थाने आ जाएं, शहर छोड़कर भी कहीं ना जाएं। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका प्रीति शर्मा के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो हेल्थ अस्पताल का कर्मचारी है। प्रीति से उसकी मुलाकात 6 महीने पहले तब हुई थी जब वो अपने भाई मनीष की 10 साल की बेटी परी का इलाज कराने आई थी। अस्पताल में दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। वे दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन प्रीति का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसने प्रीति से कहा था कि तलाक होने के बाद शादी कर लेंगे। प्रशांत ने यह भी कहा कि उसे प्रीति का उसकी सहेली वैदिका के घर आना जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वैदिका और उसका पति सतेंद्र प्रीति से किसी न किसी बहाने पैसे वसूलते थे। कभी वे तंगहाली का रोना रोते तो कभी मकान का किराया देने का। उसे शक है कि प्रीति की सहेली वैदिका ने ही उसके साथ विश्वासघात किया है। उसके गहने और नकदी लूटकर उसकी हत्या कर दी और शव सुनसान जगह पर फेंक दिया। प्रशांत द्विवेदी के बयान से थाना प्रभारी अनुराग का शक वैदिका तथा उसके पति सतेंद्र पर और गहरा हो गया। उन्हें लगा कि प्रीति शर्मा की हत्या का राज उन दोनों के ही पेट में छिपा है। उन्होंने प्रशांत को तो थाने से जाने दिया लेकिन वैदिका पर नजरें गड़ा दी। अनुराग सिंह ने प्रीति शर्मा तथा उसकी सहेली वैदिका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि प्रीति और वैदिका की लगभग हर रोज बातें होती थी। प्रीति की एक अन्य नंबर पर भी ज्यादा बातें होती थी। उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो प्रीति के प्रेमी प्रशांत द्विवेदी का है। 30 जुलाई 2019 को भी प्रीति शर्मा की फोन पर वैदिका से कई बार बात हुई थी। रात 8 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया था। इसका मतलब यह था कि हत्या के बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने अब तक की जांच से एसपी रवीना त्यागी को अवगत कराया। साथ ही प्रीति की सहेली वैदिका तथा उसके पति सतेंद्र पर हत्या का शक भी जताया। मामला हत्या का था, इसलिए रवीना त्यागी ने दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही अनुराग सिंह ने 5 अगस्त की सुबह स्वर्ण जयंती विहार स्थित वैदिका के किराए वाले मकान पर छापा मारकर वैदिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाया गया। थाने आते समय दोनों के मुंह लटक गए थे। उनके चेहरे पर घबराहट और डर की परछाई साफ नजर आ रही थी। अनुराग सिंह ने वैदिका और सतेंद्र को अपने कक्ष में आमने सामने बैठाया और कुछ देर उनके चेहरों के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करते रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों ने प्रीति की हत्या क्यों और कैसे की? सर, हमने प्रीति की हत्या नहीं की, हम दोनों को फंसाया जा रहा है। फिर झूठ नरम व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ पर झूठ बोलते जाओ, हमें सच उगलवाना भी आता है। कहते हुए उन्होंने महिला सिपाही उषा यादव तथा कांस्टेबल बलराम को बुलाकर कहा, इन दोनों को डार्क रूम में ले जाओ, हम भी देखते हैं कि ये कब तक सच नहीं बोलते।
थाना प्रभारी अनुराग सिंह के तेवर देखकर वैदिका और सत्येंद्र डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने में ही भलाई है, इसलिए वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, सर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पैसों की तंगी के कारण प्रीति की हत्या हम दोनों ने ही की थी। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं। जुर्म कबूल करने के बाद वैदिका और सत्येंद्र ने प्रीति का मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी आदि सामान बरामद करवा दिए। पुलिस ने हत्या के बाद शव फेंकने में इस्तेमाल की गई सत्येंद्र की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। अनुराग सिंह ने प्रीति शर्मा की हत्या का राज खोलने और उसका सामान बरामद करने की जानकारी एसपी रविन्द्र त्यागी तथा सीओ शैलेंद्र सिंह को दे दी। पुलिस अधिकारी थाना विष्णु आ गए। उन्होंने वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र से प्रीति की हत्या के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की। फिर प्रेस वार्ता कर हत्या आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। कातिलों ने हत्या का जुर्म कबूल करके सामान भी बरामद करा दिया था। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने मृतका के पिता विद्याशंकर शर्मा को वादी बनाकर धारा 302, 201 के तहत वैदिका तथा उसके पति सत्येंद्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में सहेली द्वारा सहेली के साथ विश्वासघात करने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। कानपुर महानगर के थाना चकेरी क्षेत्र में एक मोहल्ला है श्याम नगर। इसी मोहल्ले के ई ब्लॉक में विद्याशंकर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मधु शर्मा के अलावा एक बेटा मनीष तथा बेटी प्रीति थी। विद्याशंकर शर्मा सेना के मेजर पद से रिटायर हुए थे। विद्याशंकर का परिवार संपन्न था और वो इज्जतदार व्यक्ति थे। विद्याशंकर शर्मा खुद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे मनीष और बेटी प्रीति को भी खूब पढ़ाया लिखाया था। मनीष पढ़ लिख कर जब काम पर लग गया तो उन्होंने उसका विवाह कंचन नाम की खूबसूरत युवती के साथ कर दिया था। कंचन पढ़ी लिखी तथा मृदुभाषी थी। ससुराल में आते ही उसने सभी का दिल जीत लिया था। शादी के 1 साल बाद कंचन ने बेटी परी को जन्म दिया। प्रीति मनीष से छोटी थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ाई में भी उतनी तेज थी। खालसा गर्ल्स कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए की डिग्री बृहस्पति महाविद्यालय किदवई नगर से हासिल की थी। यही नहीं, उसने ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रखा था। प्रीति को बन संवर कर रहना तथा स्वच्छंद घूमना पसंद था। प्रीति जवान हुई तो विद्याशंकर शर्मा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वो प्रीति का विवाह धूमधाम से किसी ऐसे युवक से करना चाहते थे जो पढ़ा लिखा हो और सरकारी नौकरी में हो। हालांकि प्रीति का हाथ मांगने के लिए कई रिश्तेदारों ने कोशिश की, लेकिन विद्याशंकर ने उन्हें मना कर दिया था। कारण ये कि उनके लड़के या तो व्यापारी थे या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। काफी दौड़ धूप के बाद विद्याशंकर शर्मा को एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम था पीयूष। पीयूष के पिता भुजराम शर्मा चकेरी थाना क्षेत्र में आने वाले मोहल्ला कोयला नगर में रहते थे। वो रोडवेज से रिटायर हुए थे। कोयला नगर में उनका अपना आलीशान मकान था जिसमें वो परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी सुधा शर्मा के अलावा एक ही बेटा था पीयूष। पीयूष पढ़ा लिखा युवक था। उसका चयन वायुसेना में हो गया था। ट्रेनिंग के बाद वो अंबाला में कार्यरत था। विद्याशंकर शर्मा ने पीयूष को देखा तो वो उन्हें अपनी बेटी प्रीति के योग्य लगा। लेन देन की बात तय होने के बाद दोनों परिवारों में सहमति बनी कि शादी तब तय मानी जाएगी जब प्रीति और पीयूष एक दूसरे को पसंद कर शादी को राजी हो जाएंगे। नियत तिथि पर पीयूष और प्रीति ने एक दूसरे को देखा, आपस में बातचीत की, अंततः दोनों शादी को राजी हो गए। उसके बाद 20 फरवरी 2015 को प्रीति का विवाह पीयूष शर्मा के साथ धूमधाम से हो गया। विद्याशंकर शर्मा ने शादी में काफी खर्च किया था। उन्होंने बेटी को आभूषणों के अलावा उसके ससुराल पक्ष को वो हर सामान दिया था जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। शर्मा जी ने हंसी खुशी से अपनी लाडली बेटी को विदा किया था। प्रीति शर्मा खूबसूरत थी। ससुराल में उसे जिसने भी देखा उसी ने उसके रूप सौंदर्य की तारीफ की। पीयूष भी पढ़ी लिखी और खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था। मुंह दिखाई रस्म के दौरान जब परिवार की महिलाएं प्रीति का घूंघट उठाकर देखती और उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करती तो सास सुधा शर्मा का सीना गर्व से तन जाता। प्रीति भी ससुराल वालों के व्यवहार से खुश थी। उसे खुशी इस बात की थी कि उसका पति स्मार्ट और सभ्य है। जब गौने के बाद प्रीति ससुराल आई तो उसे सास का व्यवहार थोड़ा तल्लख लगा। सुधा शर्मा ने घर का सारा काम प्रीति को सौंप दिया। काम करने के बावजूद उसे सास की डांट सुननी पड़ती थी। पति उससे कोसों दूर था। वो अपनी पीड़ा कहती भी तो किससे। एक रोज उसकी माँ का फोन आया तो प्रीति के सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन पर ही सारी पीड़ा माँ को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे धैर्य बंधाया और उसकी सास को समझाने का भरोसा दिया। मधु शर्मा ने प्रीति की प्रताड़ना को लेकर उसकी सास से शिकायत की तो वो गुस्से में बोली, तुम्हारी बेटी इतनी नाजुक और कोमल है तो घर के काम के लिए नौकर चाकर लगवा दो या फिर इसे अपने घर बुला लो। मुझे कामचोर बहू की जरूरत नहीं है। शिकायत के बाद सास का जुर्म और बढ़ गया।
अब वो प्रीति के खाने पीने, उठने बैठने और सजने संवरने पर भी सवाल खड़े करने लगी। लगभग 3 महीने बाद पीयूष जब छुट्टी पर घर आया तो माँ ने प्रीति के खिलाफ उसके कान भरे। इस पर पीयूष का व्यवहार भी प्रीति के प्रति कठोर हो गया। उसने प्रीति से साफ कह दिया कि उसे घर का काम करना पड़ेगा, माँ जो कहेगी उसे बर्दाश्त करना होगा, साथ ही मर्यादा में भी रहना होगा। माँ से बगावत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पति की बात सुनकर प्रीति अवाक रह गई। वो जान गई कि पीयूष मात्र भक्त है, उसे पत्नी की कोई चिंता नहीं है। घर में तनाव को लेकर पीयूष और प्रीति के बीच दरार पड़ गई। पीयूष को जहां अपनी सरकारी नौकरी का घमंड था, वहीं प्रीति को भी अपनी खूबसूरती का अहंकार था। इस अहंकार और घमंड ने प्रीति और पीयूष के जीवन को गर्त में ढकेल दिया। इधर पीयूष का साथ मिला तो सास सुधा प्रीति पर और जुल्म करने लगी। अब वो सीधे तौर पर दहेज के रूप में रुपयों की मांग करती। प्रीति रुपया लाने को राजी नहीं होती तो वो उसे प्रताड़ित करती। प्रीति आखिर कब तक जुल्म सहती। 1 साल बीतते बीतते वो ससुराल में इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने ससुराल छोड़ दी और मायके में आकर रहने लगी। कुछ महीने बाद पीयूष उसे लेने आया तो प्रीति ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। मायके में प्रीति कुछ समय तक असामान्य और गुमसुम रही, लेकिन जब माँ बाप ने उसे समझाया और दहेज उत्पीड़न जैसी बुराई से लड़ने की हौसला अफजाई की तो उसने भी लड़ने की ठान ली। उसने पिता और भाई के सहयोग से पति पीयूष, ससुर भुजराम शर्मा तथा सास सुधा शर्मा के विरुद्ध थाना चकेरी में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही तलाक का मुकदमा भी कायम करा दिया। मुकदमा करने के बाद प्रीति ने थाना चकेरी पुलिस पर दबाव बनाया कि वो आरोपियों को जल्दी बंदी बनाए। उधर पीयूष और उसके माता पिता को प्रीति द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम कराने की जानकारी हुई तो वे घबरा गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए भुजराम शर्मा मकान में ताला लगाकर अंडरग्राउंड हो गए। पीयूष वायुसेना में था। गिरफ्तार होने पर उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। दौड़ धूप करके पीयूष ने गिरफ्तारी के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे मिलने के बाद पीयूष ने ससुराल वालों से समझौते की पहल की। प्रीति शर्मा पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ बाप के समझाने पर तैयार हो गई। उसने समझौते के लिए 10 लाख रुपए की मांग रखी, जो उसके माँ बाप ने शादी में खर्च किए थे। पीयूष दहेज उत्पीड़न का मुकदमा खत्म करने तथा तलाक मिलने पर 10 लाख रुपए देने को राजी हो गया। उसने 5 लाख रुपए प्रीति को कोर्ट के माध्यम से दे दिए और बाकी रुपए तलाक मिलने के बाद देने का वादा किया। प्रीति की एक घनिष्ठ सहेली थी वेदिका। वो अपने पति सत्येंद्र के साथ स्वर्ण जयंती विहार में रहती थी। ये क्षेत्र थाना बिंदु के अंतर्गत आता है। वेदिका किराए पर सुलभ पांडे के मकान में रहती थी। मकान के बाहरी भाग में उसने ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। प्रीति सजने संवरने उसके पार्लर में जाती थी। आते जाते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। वेदिका का पति सत्येंद्र मूल रूप से बिलनौर थाने के कलमाऊ गांव का रहने वाला था। बेहतर जिंदगी की उम्मीद से वो कानपुर शहर आया था। सत्येंद्र प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि वेदिका ब्यूटी पार्लर चलाने लगी थी। प्रीति ने भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, इसलिए सहेली के घर आते जाते उसने वेदिका से ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा जाहिर की। वेदिका ने भरपूर मदद का आश्वासन दिया तो प्रीति ने श्यामनगर में अपने घर से कुछ दूरी पर एक दुकान किराए पर ले ली। फिर वेदिका की मदद से दुकान को सजाकर ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। चूंकि प्रीति व्यवहार कुशल, हंसमुख और सुंदर थी, इसलिए कुछ ही महीने बाद उसका ब्यूटी पार्लर चल निकला। उसके यहाँ महिलाओं लड़कियों की भीड़ उमड़ने लगी। उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। प्रीति सहेली वेदिका की भी आर्थिक मदद करने लगी थी। प्रीति की अपनी भाभी कंचन से खूब पटती थी। कंचन की बेटी का नाम परी था। परी अपनी बुआ प्रीति से खूब हिली मिली हुई थी। प्रीति भी परी को खूब प्यार करती थी। जनवरी 2019 में परी एक दिन अकस्मात बीमार पड़ गई। मनीष ने उसे हेल्थ अस्पताल के न्यूरोसाइंस वार्ड में इलाज हेतु भर्ती कराया। चूंकि परी प्रीति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने परी की देखभाल के लिए हेल्थ अस्पताल में डेरा जमा लिया। हेल्थ अस्पताल में ही प्रीति की मुलाकात प्रशांत द्विवेदी से हुई। प्रशांत द्विवेदी न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट का कर्मचारी था। परी की देखभाल के लिए उसका आना जाना लगा रहता था। प्रशांत के पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे और औरैया जिले के फफूंद थाने में तैनात थे। प्रशांत ने खूबसूरत प्रीति को देखा तो वो उसके दिल में रच बस गई। परी की देखभाल के बहाने प्रशांत प्रीति से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वो दिखने में स्मार्ट था। प्रीति को भी उसकी नजदीकी और लच्छेदार बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल में प्रशांत के प्रति प्यार उमड़ने लगा। एक दिन प्रशांत ने मौका देखकर प्रीति का हाथ थाम लिया और बोला, प्रीति, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यदि मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारे बिना अब मैं खुद को अधूरा समझने लगा हूँ। बोलो, दोगी मेरा साथ? प्रीति अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्रशांत, प्यार तो मैं तुमसे भी करने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। कोर्ट में पति से मेरा तलाक का मामला चल रहा है। मुझे तुम्हारे बीते कल से कोई मतलब नहीं। रही बात तलाक की, तो आज नहीं तो कल निपट ही जाएगा। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे डर लग रहा है प्रशांत,
कहीं तुमने धोखा दे दिया तो? प्रीति ने आशंका जताई। कैसी बातें कर रही हो प्रीति, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर निभाऊंगा, प्रशांत ने वादा किया। इसके बाद प्रीति और प्रशांत का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने लगे। उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई थी, देह संबंध भी बन गए। प्रीति ने अपने और प्रशांत के बारे में अपनी सहेली को भी बता दिया था। प्रशांत और प्रीति वेदिका के घर मिलने लगे थे। जब कभी उनका मिलन नहीं हो पाता था तो वे दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल फोन पर बात कर लेते थे। प्रीति के भाई को दोनों के प्रेमी संबंधों का पता चल गया था, लेकिन वो कभी इसका विरोध नहीं करता था। एक दिन प्रीति ने प्रशांत के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने टाल दिया। शादी को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ, लेकिन प्रशांत ने यह कहकर प्रीति को शांत कर दिया कि हम तलाक के बाद तुरंत शादी कर लेंगे, क्योंकि तलाक के पहले शादी करने से तुम मुसीबत में फंस सकती हो। प्रीति को यह बात समझ में आ गई और उसने शादी की रट छोड़ दी। इधर प्रीति प्रशांत के साथ मौज मस्ती कर रही थी, जबकि उसकी सहेली वेदिका की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। दरअसल वेदिका के पति सतेंद्र की नौकरी छूट गई थी और उसका पार्लर भी बंद हो गया था। उसके ऊपर कई महीने का मकान का किराया भी बाकी था। अन्य लोगों से लिया कर्ज भी बढ़ गया था। ऊपर से प्रीति ने भी मदद देनी बंद कर दी थी। ऐसे में उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो कर्ज कैसे चुकाए या फिर मकान का किराया कैसे भरे। एक दिन प्रीति वेदिका के घर आई तो उसकी नजर प्रीति के शरीर के आभूषणों पर पड़ी, जो लगभग 2 लाख के थे। आभूषणों को देखकर वेदिका ने पति सतेंद्र के साथ मिलकर सहेली प्रीति से विश्वासघात करने की योजना बनाई। इसके बाद वो समय का इंतजार करने लगी। 30 जुलाई 2019 को वेदिका अपने पति सतेंद्र के साथ प्रीति के घर पहुंची। उसने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का सामान बेच रही है, चलकर देख लो और जो तुम्हारे मतलब का हो उसे खरीद लो। प्रीति सहेली की चाल समझ नहीं पाई और उसके साथ उसके घर पर आ गई। घर पर वेदिका ने उसका खूब आदर सत्कार किया। प्रीति जाने लगी तो उसने ये कहकर उसे रोक लिया कि खाना खाकर जाना। वेदिका ने शाम को खाना बनाया, फिर रात 8 बजे तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रीति पलंग पर लेट गई। तभी वेदिका और सतेंद्र ने प्रीति को दबोच लिया। वो चिल्लाने लगी तो सतेंद्र ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और वेदिका ने प्रीति के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। प्रीति की हत्या के बाद वेदिका और सतेंद्र ने मिलकर प्रीति के गले की सोने की चेन, 2 अंगूठी, सोने का कड़ा, कान की बाली और नाक की लौंग उतार ली। इतना ही नहीं, वेदिका ने प्रीति के पर्स से नकद रुपया, मोबाइल तथा एटीएम कार्ड भी निकाल लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रीति के शव को प्लास्टिक की बोरी में तोड़ मरोड़ कर भरा और मोटरसाइकिल पर रखकर न्यू आजाद नगर की ग्राम सभा की खाली पड़ी जमीन पर फेंक आए। आभूषणों और नकदी को सुरक्षित करके उन्होंने मोबाइल व पर्स को घर में छिपा दिया। इधर जब प्रीति देर रात तक घर नहीं लौटी तो विद्याशंकर शर्मा को चिंता हुई। उन्होंने वेदिका से पूछा तो उसने बता दिया कि प्रीति सामान लेकर वापस चली गई थी। जब 2 दिन तक प्रीति का कुछ भी पता नहीं चला तो विद्याशंकर शर्मा गुमशुदगी दर्ज कराने श्यामनगर चौकी पहुंच गए, पर वहां पुलिस ने उन्हें टरका दिया। उधर 2 अगस्त 2019 को कुछ मजदूरों ने एक प्लास्टिक बोरी में शव देखा। तब मजदूरों ने ठेकेदार को बताया। तब ठेकेदार ने शव की सूचना थाना विद्नु पुलिस को दे दी। विद्नु थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने केस की जांच की तो सारे भेद खुल गए। 6 अगस्त 2019 को थाना विद्नु पुलिस ने अभियुक्त सतेंद्र तथा वेदिका को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।